Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So our today's topic is structure of DNA. So DNA का लिटरल मीनिंग है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. DNA को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था और आइडेंटिफाई किया था बाय अ स्विस बायोलॉजिस्ट जॉनसन फ्रेडरिक मिशर इन 1869 जब वो अपनी रिसर्च कर रहे थे वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर. और जो टर्म DNA है वो दी थी जैक्रेस ने. DNA मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सारी की सारी हेरिडिटी मटेरियल को और जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक कैरी करने में और ट्रांसमिट करने में. सो DNA इज़ नोन एज स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक मटेरियल. DNA एक बायोपॉलीमर है जिसमें न्यूक्लियोटाइड आता है एज अ मोनोमेरिक यूनिट एंड इट इज़ फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल. देन केमिकल कंपोजिशन ऑफ DNA में मेनली प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोसाइड्स में मेनली 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं: प्यूरिन्स, पायरिमिडिन्स एंड पेंटोज शुगर. जो DNA न्यूक्लियोसाइड्स हैं इनको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स. उसी तरह से न्यूक्लियोटाइड में भी प्यूरिन्स प्रेजेंट होंगी, पायरिमिडिन्स प्रेजेंट होंगी, लेकिन वो जुड़ी होंगी पेंटोज शुगर के साथ जो कि फर्दर लिंक होती है बाय फॉस्फेट ग्रुप. तो इसमें आपको डिफरेंस याद रखना है, दैट इज़ न्यूक्लियोसाइड में प्रेजेंट है नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर एंड न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट है नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप. और DNA की न्यूक्लियोसाइड्स को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड वाले को हम बोलेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. एंड दिस इज़ द केमिकल कंपोजिशन फॉर न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है, पेंटोज शुगर प्रेजेंट है और साथ में नाइट्रोजिनस बेस भी प्रेजेंट है. और न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस ही प्रेजेंट है. देन स्ट्रक्चर ऑफ DNA में मेन कंपोनेंट्स होते हैं पेंटोज शुगर्स, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप. जो पेंटोज शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज टाइप की प्रेजेंट होती है. जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं वो 2 टाइप्स के हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स. प्यूरिन्स में आ गए एडेनाइन एंड गुआनाइन एंड पायरिमिडिन्स में आ गए थायमीन एंड साइटोसिन. देन फॉस्फेट ग्रुप एक्ट एज अ बैकबोन ऑफ DNA. तो ये आ गया हमारे पास प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर, दैट इज एडेनाइन एंड गुआनाइन. और पायरिमिडिन्स में हमारे पास आ गए साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन. एंड दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ DNA. तो इसमें आप देख सकते हैं शुगर फॉस्फेट प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ DNA. बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन एंड एडेनिन. और RNA के केस में थायमीन की जगह प्रेजेंट होगा यूरासिल. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एरविन चारगॉफ रूल. एरविन चारगॉफ एक बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया कि जो नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं DNA में वो इक्वल क्वांटिटीज़ में होते हैं. यानी जो अमाउंट होगा एडेनिन का वो इक्वल होगा थायमीन के जैसे, जो अमाउंट होता है साइटोसिन का वो इक्वल होगा गुआनिन के जैसे. अदर वर्ड्स में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो DNA होता है किसी भी सेल का फ्रॉम एनी ऑर्गेनिज्म, उसमें जो प्यूरिन्स होते हैं और पायरिमिडिन्स होते हैं वो 1:1 में होते हैं. तो जो एरविन चारगॉफ रूल है उसमें सिंपली बताया गया है, दैट इज A=T एंड C=G. देन वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA. जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है DNA का वो प्रपोज किया था जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने इन 1953 और उनको उसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था इन 1962. जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल था DNA का उसकी कुछ मेन फीचर्स थी. सबसे पहली फीचर आ गई कि जो DNA है वो राइट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. यानी इसमें 2 पॉलीडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन्स प्रेजेंट हैं जो कि आपस में ट्विस्टेड हैं. जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो दोनों एंटी पैरेलल हैं. एक स्ट्रैंड जो है वो रन करता है 5' to 3' और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो रन करता है 3' to 5'. जो विड्थ है DNA की वो है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग और हर एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर हैं जो कि 34 आर्मस्ट्रॉन्ग है. और हर एक न्यूक्लियोटाइड 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग के डिस्टेंस पे प्लेस्ड है. हर एक प्यूरिन और पायरिमिडिन में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है. पेयरिंग हमेशा एडेनिन की होगी थायमीन के साथ और गुआनिन की होगी साइटोसिन के साथ. हर एक स्ट्रैंड की आउटर साइड पे हाइड्रोफिलिक डीऑक्सीराइबोज फॉस्फेट प्रेजेंट होगा और जो हाइड्रोफोबिक बेसिस होते हैं वो अंदर वाली साइड स्ट्रेस्ड होते हैं. बेस पेयरिंग की वजह से जो 2 चेन्स होती हैं वो आइडेंटिकल नहीं होती लेकिन एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होती हैं. जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपस में जुड़े होंगे बाय हाइड्रोजन बॉन्ड और हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा ताकि वो 20 आर्मस्ट्रॉन्ग की विड्थ में फिट हो जाए. और पेयरिंग हमेशा एडेनिन की थायमीन के साथ होगी
और गुआनिन की साइटोसिन के साथ होगी बाय ट्रिपल बॉन्ड। और गुआनिन की जो साइटोसिन के साथ पेयरिंग होती है वो 50% स्ट्रॉन्गर होती है देन एडेनिन एंड थायमिन। ज़्यादातर डीएनए क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ डीएनए साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। डीएनए एक पॉली इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव करता है, क्योंकि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो आउटर सरफेस ऑफ डीएनए पे लाई करता है एंड इम्पार्ट एन एनायनिक करैक्टर टू इट। यूकैरियोट्स डीएनए होता है वो हमेशा हिस्टोन्स के साथ एसोसिएटेड होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा वन स्ट्रैंड पे रिसाइड करती है, जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड सेंस स्ट्रैंड, और उसके अपोजिट जो स्ट्रैंड है उसको हम बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। जो हेलिक्स है इसमें दो एक्सटर्नल ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। जो नैरो ग्रूव होता है उसको हम बोलते हैं मेजर ग्रूव, और जो वाइड ग्रूव होता है उसको हम बोलते हैं माइनर ग्रूव। जो मेजर ग्रूव होता है ये एक साइट है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स के लिए, और जो माइनर ग्रूव है वो एक साइट है बाइंडिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। देन फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। डीएनए की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेप्लिकेशन, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। क्रॉसिंग ओवर ऑफ डीएनए प्रोड्यूस रिकम्बिनेशन। जो सीक्वेंस और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज है उसकी वजह से म्यूटेशंस आती है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द वेरिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसिस। एंड डीएनए कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। So that's all about today. Thank you.